नमस्कार। आज जो स्रोत हमारे पास है उनमें कई तरह की बातें हैं। मौसम है, सेहत है, खेल की एक दुखद खबर भी है। हाँ, और फिर अर्थव्यवस्था, राजनीति, मतलब कई अलग अलग मुंहों से चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इन सब में सबसे अहम क्या है, क्या सार निकलता है। सही है, कोशिश करते हैं इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की, समझने की कि इनका असल मतलब क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मौसम। जो खबरें हैं वो बता रही हैं कि गर्मी का कहर जारी है और मौसम विभाग ने तो हीट वेव अलर्ट भी दिया है। हाँ, और वो कह रहे हैं कि 12 जून तक कोई खास राहत की उम्मीद नहीं है। नहीं है, बल्कि तापमान तो अगले हफ्ते 43 डिग्री पार जा सकता है। और 10-11 जून को तो 44 डिग्री तक की बात हो रही है। बाप रे! और रातें भी गर्म ही रहेंगी। बिल्कुल, आसमान साफ है, धूप तेज है, तो जाहिर है तापमान बढ़ रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये दिखाता है कि शहरी जीवन पर कितना दबाव है। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद भी है, शायद 12 जून के बाद कुछ। हाँ, प्री मानसून गतिविधियां, उनसे कुछ राहत मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं कितना असर होता है। अच्छा, अब जरा सेहत की बात कर लें। कोरोना के मामले वो फिर से बढ़ रहे हैं क्या? हाँ, पिछले 20 दिनों में तेजी से बढ़े हैं। एक्टिव केस 5000 से ज्यादा हो गए हैं। 5000? ये तो 16 मई के मुकाबले मतलब करीब 7 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, और केरल में स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक लग रही है। 10,000 से ज्यादा मामले। गुजरात, पश्चिम बंगाल में भी बढ़ोतरी है। हाँ है, और जनवरी से अब तक 55 मौतें भी हुई हैं। हालांकि ये भी बताया गया है कि ज्यादातर वो लोग थे जिन्हें पहले से कोई दूसरी गंभीर बीमारी थी, जैसे शुगर या दिल की प्रॉब्लम। तो ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है? कोई नया वेरिएंट या? देखिए, ये भी साफ नहीं है। हो सकता है नया वेरिएंट हो या फिर इम्यूनिटी कम हो रही हो, कुछ पक्का नहीं कह सकते। तभी ओडिशा के स्कूलों में मास्क फिर से जरूरी कर दिया गया है, एहतियात के तौर पर। हाँ, ये उसी चिंता को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु से एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़। हाँ, 4 जून की घटना, 11 लोगों की मौत हुई, जो वाकई बहुत दुखद है। और अब इसमें एक नया मोड़ आया है। किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जी, एचएम वेंकटेश नाम के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कोहली को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं की है। अच्छा, लेकिन ये मामला तो काफी उलझ गया लगता है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आरसीबी के अधिकारी। हाँ, वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो केएससीए मतलब कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी हैं, उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है 16 जून तक। तो जिम्मेदार कौन? केएससीए कह रहा है कि गलती इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की है। बिल्कुल, और अब एक जांच आयोग भी बना दिया गया है, तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसकी जवाबदेही तय होती है। पर हाँ, व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हो गए हैं। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। गोल्ड लोन को लेकर रिजर्व बैंक ने कुछ नियम बदले हैं। हाँ, ये खबर आई है। क्या है ये बदलाव? इसमें ऐसा है कि जो छोटे गोल्ड लोन है, मतलब 2.5 लाख रुपए तक के, उन पर अब ज्यादा कर्ज मिल पाएगा। अच्छा, कैसे? वो जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है, मतलब सोने की कीमत का कितना हिस्सा लोन मिल सकता है, उसे 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। ओ अच्छा, यानी अगर 8 लाख रुपए का सोना है तो पहले 75,000 रुपए मिलते थे, अब 85,000 मिल सकेंगे। हाँ बिल्कुल, इससे उन लोगों को फायदा हो सकता है जिन्हें पैसों की जरूरत है। सही है। इसका असर हमने शेयर बाजार पर भी देखा। मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस जैसी कंपनियों के शेयर चढ़ गए। ये शायद दिखाता है कि नकदी की जरूरत बढ़ रही है, या फिर ये बस एक राहत का कदम है। सोचने वाली बात है। और आखिर में थोड़ी राजनीति की बात। राहुल गांधी बिहार में थे और उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। हाँ, कुछ सुनने में आया। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का हवाला दे रहे थे शायद। जी, शोध के मुताबिक उन्होंने कहा कि ट्रंप ने 11 बार कहा है कि उन्होंने मोदी से सरेंडर करवाया, और प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके हिसाब से इस बात को पुख्ता करती है। यहाँ हम फिर साफ कर दें कि हम सिर्फ स्रोत में जो कहा गया है वो बता रहे हैं। बिल्कुल, हम किसी दावे का समर्थन नहीं कर रहे। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहती है, हर पक्ष अपने दावे करता है। सही है। पर दिलचस्प ये भी है कि उसी यात्रा में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्होंने महिलाओं से बात की, मनरेगा में कम काम मिलने जैसी उनकी समस्याएं सुनी। हाँ, वो पहलू भी है, मतलब बड़े बयानों के साथ जमीनी मुद्दे भी। तो आज हमने कई चीजों पर नजर डाली। मौसम का हाल, कोरोना की चिंता, बेंगलुरु हादसे की उलझन, गोल्ड लोन में राहत और राजनीतिक दांवपेच। हाँ, और इन सब अलग अलग खबरों को एक साथ देखें तो एक सवाल उभरता है। क्या? कि अलग अलग सिस्टम, मौसम हो, सेहत, सुरक्षा या अर्थव्यवस्था, जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
और उनमें जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी वो कैसे तय होती है, कौन तय करता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद यही वो धागा है जो इन सभी स्रोतों को कहीं ना कहीं जोड़ता है, व्यवस्था, दबाव और जवाबदेही का